के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। कन्या राशि का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने का। आने वाले एक महीने में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होंगी, किस प्रकार की ग्रह गोचरी स्थितियां रहेंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, कौन सी सावधानियां रखनी है, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत होगी तो आपके प्रथम भाव लग्न में केतुदेव विराजमान रहेंगे। राहु, सूर्य और शुक्र की युति मीन राशि में आपके सप्तम भाव में रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके 8th हाउस में रहेंगे। हालांकि बुध इनके साथ में रहेंगे जो कि आपके लग्नेश है, लेकिन ये 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे, एक बार पुनः वक्री होकर मीन राशि में आएंगे। शनि मंगल की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। आपका पारिवारिक जीवन इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, आपके दूसरे भाव के जो स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, ये मालव्य राजयोग बनाकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वही यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में है, जो पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, लेकिन इनकी पूर्ण 9th दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। तो यह अप्रैल का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। माता के साथ में आपके रिश्ते इंप्रूव होंगे। हालांकि माँ की हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी, लेकिन चीज़ें बेहतर हैं। आपके परिवार के लोगों का संबंध यानी कि सामंजस्य भी परिवार में बना रहेगा। परिवार के लोगों से संबंध भी आपके इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे। तो यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। स्पेशली 15 अप्रैल 2024 के बाद आपका पारिवारिक जीवन और बेहतर हो जाएगा। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके 7th हाउस के अंदर सूर्य देव का गोचर होगा। वही पंचम के स्वामी होकर शनिदेव मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर मंगल देव 23 अप्रैल तक विराजमान है। यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। हालांकि सूर्यदेव आपके अष्टम में चले जाएंगे, तो जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, पीएचडी लेवल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनको महीने के लास्ट तक में कोई न कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। यदि आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, मेडिकल लाइन है ना, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, आपका एग्जाम होता है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में यदि आप एग्जाम देते हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना शानदार साबित होगा, अच्छा रहेगा। एग्जाम में आपको सफलता मिलने के संकेत गोचर के आधार पर दिखाई देते हैं। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, सप्तम भाव के अंदर राहु शुक्र की युति रहेगी। मालव्य राजयोग का निर्माण रहेगा। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि बुध देव भी आपके 7th हाउस में ही गोचर करेंगे। तो यह महीना आपके बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा है। बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी प्लानिंग करेंगे, उन प्लानिंग को फलीभूत करने में आप सफल होंगे। साथ ही आपका 4th भाव भी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड है। तो जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक से जुड़ा काम करते हैं, इसके साथ ही आप ब्यूटी पार्लर, सैलून से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कपड़े का व्यवसाय हो गया, तो आपके लिए यह महीना गोल्डन पीरियड साबित होगा। स्पेशली 15 अप्रैल के बाद से समय आपके लिए और अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार में तरक्की, वृद्धि के योग अवश्य दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके लिए सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है। देखिए, सप्तम भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मालव्य राजयोग बनाकर शुक्रदेव भी विराजमान है और सूर्य देव भी 15 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। 24 अप्रैल को जो है तो मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। तो यह महीना आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। अगर आप लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से बचते हैं, बैठकर चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आप कन्या लग्न वाले हैं तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर को किसी भी प्रकार से आपके द्वारा तकलीफ ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो मंगल 24 अप्रैल से आएंगे और राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। तो 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। थोड़ा सावधानी रखिएगा, चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा निगेटिव होगा जिनका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, क्योंकि कन्या लग्न और कन्या राशि यदि आपकी है तो आपका शुरुआती दौर में वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं रहता, समय के साथ अच्छा होता चला जाता है। तो जो लोग नव विवाहित हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव 6th हाउस में है
और इनको मजबूत स्थितियों में माना जाता है। सिक्स हाउस के अंदर अच्छे परिणाम देते हैं। तो संतान की उपस्थिति या संतान का करियर, संतान का जो है तो स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस महीने संतान को समझने में आप सफल नहीं होंगे। संतान आपसे क्या चाहती है ना, क्या एक्सपेक्ट कर रही है, इन चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। संतान के अंदर आपको एग्रेशन भी देखने को मिलेगा। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संतान के लिहाज से यह महीना सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आपके लिए भौतिक सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी? कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए भौतिक सुख साधन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र देव अच्छी स्थितियों में है, वही गुरुदेव बृहस्पति की चतुर्थ भाव में दृष्टि होने की वजह से 17 अप्रैल 2024 के बाद आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। मकान निर्माण का कार्य आप कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले भी निकल कर आएंगे और कहीं ना कहीं से आपको वसीयत वगैरह प्राप्त होने की योग दिखाई देते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल भी होंगे। चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। मैं सुख साधनों के लिहाज से, भूमि, भवन, वाहन के लिहाज से यह महीना अच्छा देख रहा हूँ। चीज़ें आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा? कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, तो आपको 15 अप्रैल 2024 के बाद प्रयास करना चाहिए। हालांकि सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो जो लोग रिसर्च से या इनकम टैक्स ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके लिए अच्छा है। प्रशासन के अंदर आप कार्यरत हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। नौकरी के लिहाज से यह महीना अच्छा है। थोड़ा सा आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं रहेंगे या कार्यस्थल पर दबाव के कारण आपको थोड़ा सा निगेटिविटी फील होगी, लेकिन चीज़ें आपकी नौकरी के लिहाज से अच्छी हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी। इस महीने में आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। बिजनेस के बारे में तो हमने बता ही दिया कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर निगेटिव होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिता के साथ में किसी कारणवश दूरियां बन सकती हैं। पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। दूसरी स्थिति कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, अब जाके बहुत समय बाद आपके जीवन में आपके कार्यों से, प्रयासों से अब आपको सफलता मिलने लग जाएगी, क्योंकि जुपिटर अब ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो अप्रैल के बाद से आपका बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा, जहां से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर हम धन की बात करते हैं तो आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके बिजनेस से, आपकी नौकरी से आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा और पूरे महीने को खर्चे के साथ साथ आप बचत करने में भी सफल होंगे। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं उनको सफलता प्राप्त होगी इस महीने। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में एग्रेशन रहेगा, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप काफी लंबे समय से चल रहा है तो प्रेम संबंधों में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। प्रेमी प्रेमिका के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। छोटी मोटी नोकझोंक होती रहेगी, लेकिन चीजें आपके लिए अनुकूल यहाँ पर बनी हुई है। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर सूर्यदेव आपके सप्तम में रहेंगे। उसके बाद ये 15 अप्रैल से अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो अब आपको 15 अप्रैल के बाद धीरे धीरे आपके कार्यों में तेजी देखने को अवश्य प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके सप्तम भाव में है। साथ ही मंगल देव की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी देखने को मिले, ऐसा नहीं है। शनि मंगल की युति 6 हाउस में है, तो ये कहीं ना कहीं से रोगों का नाश करने का कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। लेकिन जब मंगल की दृष्टि कन्या राशि पर है और केतु वहां पर विराजमान है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को पहले से कोई गुप्त समस्या रही है, यानी कि पेट से नीचे वाले भाग में यदि कोई भी बीमारी थी, उसके इलाज को आप डिले कर रहे थे, तो यह महीना होगा जब आपको इलाज कराना पड़ेगा। सर्जरी की भी स्थितियां अगर आपके जीवन में बनी हैं तो आप करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल लास्ट तक आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है। आकस्मिक धन लाभ भी होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, बिल्कुल आपको धन नहीं मिलने वाला है। आप बेटिंग में जो आजकल ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करोड़पति बना रहे हैं, इन चीज़ों से आप दूरी बना के रखिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको अच्छा लाभ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ओल्ड एज की प्लानिंग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी समय है। 15 अप्रैल के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कौन सी 2 सावधानियां रखनी है? सावधानी के तौर पर पहला तो अपने दाम्पत्य जीवन में जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, और साथ ही आपको दूसरी स्थिति कि आपको वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है।
दो महत्वपूर्ण बातें, इस महीने से भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। आपके रुके कार्यों में गति आएगी, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। ये चीज़ें पॉजिटिव आपके लिए होती नजर आ रही हैं। बुध के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान गणेश की आराधना कीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं और बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें तो चीज़ें बेहतर हैं। दी गई जानकारी पसंद